महादेव के भक्तों को हमारा प्रणाम। आज एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम पंडित यतिन शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित हैं। नारायण, आज का हमारा विषय, आज का हमारा वीडियो बनाने का मुख्य कारण क्या है? क्या घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं? तो इस पर हमारे शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं? तो हम अपने शास्त्रों को देते हैं, शास्त्रों को हम अपने देखते हैं, हमारे शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिवो दाता, शिवा भोक्ता, शिवः सर्वमिदं जगत्, शिवो जयति सर्वत्र, या शिवा सोहमेव च। आप सभी विद्वत श्रोताओं को हमारा प्रणाम। आज हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या घर में शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। यह प्रश्न चिन्ह आज हर व्यक्ति के मन में उठ रहा है। नारायण मेरे, हमारी सनातन धर्म की आस्था परमात्मा से जुड़ी है, परंतु आज हमारा सनातन धर्म ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। किस कारण? हम लोगों के कारण ही। हमारा सनातन धर्म जो है, आदि है, अनंत है, पुरातन है, यही हमारा सनातन धर्म है। परंतु कुछ लोगों के कारण आज हमारा सनातन धर्म नीचे की ओर जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो शब्द पढ़ लेते हैं, टीवी पर आ जाते हैं, न्यूज़ चैनल पर आ जाते हैं और कह देते हैं कि अमुक ढंग से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अमुक ढंग से भगवान की पूजा करने से भगवान रुष्ट हो जाएंगे। नारायण, भगवान इतने छोटे नहीं कि आपकी और हमारी पूजा सही विधि से नहीं करने से वे रुष्ट हो जाएंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप पूजा करें, विधि विधान से करें, परंतु भगवान उससे रुष्ट नहीं होते। अनजाने में की गई गलती नहीं होती। अगर हमें पूजन पद्धति पता है, फिर भी हम पूजा सही तरीके से नहीं कर रहे, तो हमें उसका अपराध, उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ शास्त्र प्रमाण ऐसे हैं, कुछ शास्त्र विधान ऐसे हैं जिनके अनुरूप अगर पूजा ना की जाए तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब इसका मतलब नारायण ये नहीं कि भगवान हमको कष्ट देंगे, अभी तो सही ढंग से पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार हमें पूजा करना चाहिए, सही ढंग से पूजन करने के बारे में भगवान ने हमें कहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं। नारायण, हमारा प्रश्न ये है कि क्या घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के इसमें मत है कि घर में शिवलिंग की स्थापना करने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग घर में स्थापित करने से दरिद्रता आती है। इस पर अनेक अनेक लोगों के अनेक अनेक मत हैं। तो इस पर हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? तो इस पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर में शिवलिंग की स्थापना करने से दरिद्रता का शमन हो जाता है, दरिद्रता दूर भाग जाती है। शिवलिंग की स्थापना करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिविटी का नाश होता है, घर में खुशियां आती हैं। इतना ही नहीं, घर में शिवलिंग की स्थापना करने से बड़े से बड़ा रोग भी हमारे घर में नहीं आता। अगर किसी कारणवश आता है तो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। भगवान शिव के प्रभाव से, शिव नारायण महामृत्युंजय हैं, जिन्होंने मृत्यु को भी जीता है, ऐसे शिवलिंग की स्थापना अगर हम घर पर करेंगे तो क्या हमारे घर में कोई रोग आएगा? कदापि नहीं। ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड सारा शिवलिंग है, ये धरती योनि है। ये नारायण हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। शिव पुराण इस पर क्या कहते हैं? शिव पुराण में हमने देखा, तो शिव पुराण में हमने जाना, एक शिव पुराण से हमें एक सूत्र मिला, उसमें लिखा था सेते तिष्ठति सर्वम सह शिवा, जिसमें ये सारा संसार शयन कर रहा है वही शिवलिंग है, वही नारायण शिवलिंग है जिसमें सारा संसार शयन कर रहा है। नारायण कितना भी बड़ा विद्वान हो,
अगर आपको कहें कि घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, तो आप समझ जाना कि उसने आधी अधूरी शिक्षा ग्रहण की है, उसने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं की। इस पर हमारे 18 पुराण, हमारी स्मृतियां, हमारे चारों वेद, उपनिषद क्या कहते हैं? अरे इतना नहीं नारायण, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं इस पर, यह भी हम जाने। हमारे गुरुजन कहते हैं कि हम सभी का घर शिवालय बन जाए, हम सभी का घर हिमालय बन जाए। अपने घर को हिमालय बनाइए, जहां उच्चतम शिखर हो, हमारे मन की प्रवृत्तियां भी उच्चतम हो। जैसे हिमालय ऊंचा उठा हुआ है, वैसे हमारे मन के भाव भी ऊंचे उठें। भक्त वो है, भक्त कौन है? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं भक्त वो है जो जितनी भी आपदाएं आ जाएं, जितनी घटनाएं घट जाएं, परंतु परमात्मा के सानिध्य से वह दूर नहीं होता, वही भक्त है। घर में शिवलिंग हो अच्छी बात है, परंतु शिवलिंग की पूजा भी हो, निरंतर जल की धारा भगवान शिव पर गिरती रहे, शिवलिंग पर, ऐसी व्यवस्था की जाए। शिवलिंग घर में किस पात्र में रखें? घर में शिवलिंग चांदी के पात्र में अथवा कांसे के पात्र में रखना चाहिए। अब हम यहाँ कुछ वैदिक प्रमाण लेंगे, शास्त्रिक प्रमाण लेंगे, इस पर शास्त्र की क्या दृष्टि है हम यह भी जाने। हमारे सामने लिंग पुराण रखा हुआ है। लिंग पुराण में लिखा है कि अग्निहोत्रम गृहे येषाम लिंगार्चाम वा गृहे शुचा। जिसके घर में, जिनके घर में अग्निहोत्र, नित्य प्रति अग्निहोत्र होता हो, जिनके घर में नित्य प्रति भगवान शिव का अभिषेक होता है, वहां पर नारायण मेरे मंगल ही मंगल होता है, वहां परम पवित्रता रहती है। यह लिंग पुराण के माध्यम से हमने जाना। एक शास्त्रिक प्रमाण और हमें मिला। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि गृहे लिंगम द्वया नार्च्यम, घर में हम शिवलिंग की स्थापना करें, परंतु शिवलिंग दो नहीं होने चाहिए, केवल एक ही शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए घर में। अब नारायण हमने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो शिवलिंग का आकार क्या हो, शिवलिंग कितना बड़ा हो, तो हम शास्त्रिक प्रमाण के द्वारा जानते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं हमारी ये मुट्ठी, इसका ये अंगूठा, इतना आकार का शिवलिंग हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दोष नहीं। धातु क्या हो? चांदी का, कांसे का, तांबे का और पारे का शिवलिंग हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसमें भी नारायण हमने शास्त्रों में देखा कि एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जो आकार में कितना भी बड़ा हो, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक शिवलिंग है। जब मां नर्मदा का जल बहता है, मां नर्मदा के जल बहने से चट्टानों पे जब जल का नारायण घर्षण होता है, उस घर्षण से शिवलिंग की आकृति की चट्टानें बन जाती हैं, ये प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में हो जाती हैं। तो ऐसे शिवलिंग को, जो दिव्य शिवलिंग है, ऐसे शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई दोष नहीं है। भगवान शिव जैसा देव जो आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसा देव और सृष्टि पर कोई नहीं है। इसलिए भगवान शिव की आराधना मनवांछित फल देने वाली है। भगवान शिव की आराधना हमको करनी चाहिए। एक वैदिक शास्त्रिक प्रमाण और हमने देखा, शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में आया, क्या आया कि वैर मात्रम च पूजार्थम श्रुतम दृष्टम च भूरिशः शिव मात्रस्य पूजायाम लिंगम वैरम च दृश्यते। और जितने भी देवता हैं, सभी की पूजा मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में होती है, केवल शिव की पूजा ही लिंग के रूप में होती है। ये बड़ी दिव्य पूजा है नारायण, इसलिए सभी को ये पूजा करनी चाहिए। अब नारायण हम शिव की पूजा करें, शिवलिंग घर में स्थापित करें, शिव का आवाहन करें, तो प्रतिष्ठा कौन सी करनी चाहिए? तो हमारे इस पर शास्त्र कहते हैं, विद्वेश्वर संहिता में आया कि चरे विशिष्यते सूक्ष्मम
बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें प्रतिष्ठा होती है अचल, परंतु हमें अपने घर में चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा भी दो प्रकार की होती है, एक चल और एक अचल। बड़े बड़े मंदिरों में अचल प्रतिष्ठा होती है, परंतु एक हमारा घर का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान की चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। एक अंगूठे के आकार का शिवलिंग स्थापित करें और भगवान की चल प्रतिष्ठा करें। वहाँ पर भगवान को नित्य प्रति अभिषेक करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा करें। अब नारायण यहाँ पर लिंग पुराण में उत्तर भाग के अध्याय 25 श्लोक संख्या 29 में आया। बड़ा ही दिव्य हमें यह श्लोक लगा। इस श्लोक के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि यस्य राष्ट्रे तुलिंगस्य, यस्य राष्ट्रे तुलिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम। हमने भगवान की स्थापना अपने घर के मंदिर में कर दी, परंतु भगवान शिव का मस्तक कभी शूना नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र, रुद्राक्षमाला, चंदन, अक्षत अथवा पुष्प भगवान के ऊपर हमेशा स्थापित रखने चाहिए। ये रखने से दरिद्रता का नाश होता है, ये रखने से नारायण हमारा कल्याण होता है। अपितु अगर हम भगवान शंकर का मस्तक शून्य रखते हैं तो कुछ ना कुछ दोषों का खामियाजा हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव का मस्तक हमें शून्य नहीं रखना चाहिए। यह वीडियो के माध्यम से आपको प्रमाण के सहित पता चल गया होगा कि हम शिव भक्त हैं। हम सभी, आप और हम शिव भक्त हैं। हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अपने घर में भगवान शिव के लिंग को, शिवलिंग को स्थापित करना चाहिए। अगर इससे संबंधित आपका और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। नमो नारायण। महादेव के भक्तों को हमारा हर हर महादेव।